वेलकम बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं 10.2 सर्किल का। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए इज़। मतलब कि आपके पास एक सर्किल है, जिस सर्किल में P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट्स हमारी जाएंगी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एक हमारी PA गई और एक हमारी PB गई। तो ये दोनों टेंजेंट जब एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, कितने एंगल में? 80 डिग्री के एंगल में, 80 डिग्री के कोण में हैं। तो अब आपको क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल POA, यानी कि P से O को ज्वाइन करो तो ये वाला कोण आपने बताना है, POA, दिस एंगल। तो बच्चों, इसको करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहली बात जो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चनों में सीखा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। Why? Because PA is tangent and AO is radius at point of contact A. A जो स्पर्श बिंदु है उस पर, स्पर्श बिंदु पर AO त्रिज्या है और PA टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और दोनों के बीच में कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, ये हम जानते हैं। तो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बहुत आसान है। और सिमिलरली इसी प्रकार एंगल OBP, ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल 90 हो गए और ये एंगल 80 डिग्री का है पूरा। एंगल PAB, एंगल PAB इज इक्वल टू 80 डिग्री है, यह गिवन है आपको, यह आपको क्या है? गिवन है। तो अगर हम बात करें इस पूरे एंगल की, एंगल A से O और B तक, एंगल AOB, इस पूरे एंगल की हम बात करें तो ये कितना होगा? ये सिंपल सी बात है कि ये दोनों हमारे, ये 90 90 180 हो गया, तो ये दोनों भी 180 के होंगे, तो 100 डिग्री का होगा, क्योंकि चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है। हम इन तीनों को जोड़ देंगे और इस पूरे को x मान लें और 360 में से घटा देंगे तो ये 100 डिग्री का हमारा आ जाएगा पूरा एंगल। तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। इतना तो हर किसी की समझ में आ ही जाएगा, ये 100 कैसे आया। अब सवाल है, हमें निकालना है, ये पूरा 100 तो आ गया है, हमें निकालना है POA, यानी इतना सा निकालना है और ये छोड़ देना है नीचे का, ये नीचे का छोड़ देना है 100 में से, और ये हमें चाहिए। तो देखो बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, हम इन दोनों ट्राइंगलों की बात कर लेते हैं। हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दो ट्राइंगलों में क्या है, क्या समानता है कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है, क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये क्या है? दिस इज OP, दोनों में उभयनिष्ठ है। OP इज इक्वल टू OP, दोनों में क्या है? कॉमन है, जिसे उभयनिष्ठ कहते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है। और एंगल OAP ये 90 डिग्री का है। एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OBP, ये भी 90 है, एंगल OBP।
तो हमारे पास देखो ये एक राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये साइड, यहाँ ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, ये साइड, ये इक्वल हो गई हैं दोनों ट्राइंगलों की। तो हम कहेंगे फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है कि तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी इस ट्राइंगल का ये एंगल AOP या POA एंगल P, दिस इम्प्लाइज एंगल POA इज इक्वल टू एंगल इस ट्राइंगल का ये एंगल POB, एंगल POB ये बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये पूरा एंगल हमारा 100 है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज, अब जब ये दोनों बराबर हो गए, ये x है और ये भी x है, तो 2x इज इक्वल टू 100, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 100, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी कि ये एंगल हमारा POA कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। यह आपका एक तरीका है इसको निकालने का, यह आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले ही दो ट्राइंगल बना लें और तब कह दें कि ये 80 का आधा हो जाएगा 40-40, और जब ये 40-40 हो जाएगा तो फिर ये 40 + 90 और 180 में से घटा देंगे तो ये ऊपर का एंगल तब भी निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट बनाना पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।